हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का हमारा सेशन रहने वाला है फीटर सेकेंड ईयर की एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। हमारे चैनल पर आपको हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलता है, तो पर डे शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू प्लेटफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन एट द सेम प्लेस। क्या स्प्लिट बुश होता है, प्लेन बुश होता है, फिक्स्ड बुश होता है या फिर लीनियर बुश यूज किया जाता है। यानी कि एक स्थान पर हमें मल्टी ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए किस प्रकार का बुश हम यूज करते हैं, तो वहाँ पर स्प्लिट बुश है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी ब्लॉक में दिए गए ग्रूव्स का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ग्रूव्स प्रोवाइडेड इन वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में जो ग्रूव्स कटे होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। एक ग्रूव होते हैं, एक स्लॉट कटे होते हैं, तो उसके बारे में ग्रूव्स के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये भार कम करने के लिए यानी कि रिड्यूसिंग द लोड, कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग द वर्क सेक्शन, या फिर क्लैंप को समायोजित करने के लिए एडजस्टिंग क्लैंप, या फिर थर्मल विस्तार की अनुमति देने के लिए कि टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन। तो जो ग्रूव्स कटे होते हैं उसकी बात की गई है। तो वी ब्लॉक में हमारे ग्रूव्स है उसका काम होता है क्लैंप को समायोजित करने के लिए, यानी कि क्लैंप उनमें लगाए जाते हैं। तो एडजस्टिंग क्लैंप हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। यानी कि टर्निंग फिक्सचर होता है उसमें बैलेंसिंग वेट दिया जाता है ताकि वो बैलेंस को मैनेज कर सके। वाई आर बैलेंसिंग वेट प्रोवाइडेड इन टर्निंग फिक्सचर। क्या टूल को गाइड करने के लिए, टू गाइड द टूल, टूल को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द टूल, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द वर्क टेबल, या फिर अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए, टू बैलेंस इरेगुलर वर्कपीस। तो टर्निंग फिक्सचर में जो बैलेंसिंग वेट होता है उसका काम पूछा गया है। तो बैलेंसिंग वेट से हम क्या करते हैं, अनियमित वर्कपीस जो हमारे होते हैं जिनका वेट हमारा एक समान से नहीं बन पाता है, जब हम फिक्स करते हैं जॉब को, जब बांधते हैं तो उसके लिए करते हैं। टू बैलेंस इरेगुलर वर्कपीस के लिए हम बैलेंसिंग वेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समान अंतराल वाली सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ फिक्सचर आर यूज्ड फॉर मशीनिंग इवनली स्पेस्ड सरफेस। क्या प्लेट फिक्सचर होता है, वाइस्जा फिक्सचर होता है, इंडेक्सिंग फिक्सचर होता है, या फिर एंगल प्लेट फिक्सचर होता है। तो जो समान गैप वाले सतहों पर मशीनिंग करने के लिए हम जिस फिक्सचर का यूज करते हैं वो हमारा होता है इंडेक्सिंग फिक्सचर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस जिग का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस जिग। जिग यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या पोस्ट जिग है, सॉलिड जिग है, चैनल जिग है, या फिर टोनियन जिग है। तो ये हमारा किस प्रकार का जिग है, तो ये सी टाइप में बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का जिग होगा, चैनल जिग होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फिक्सचर।
यानी कि फिक्सचर के निर्माण करने के लिए, फिक्सचर का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, क्या मशीनिंग की विधि है, मेथड ऑफ मशीनिंग, क्या लोकेटिंग और क्लैंपिंग है, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग, क्या टूल ग्राइंडिंग और फ्रेम है, टूल ग्राइंडिंग एंड फ्रेम, या फिर कार्यखंड और टूल का साइज है, साइज ऑफ वर्कपीस एंड टूल। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पर की गई है। जब हम फिक्सचर को बनाते हैं तो वो किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है मशीनिंग की विधि, मेथड ऑफ मशीनिंग। इसका ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। फिक्सचर में जो हम सेटिंग ब्लॉक्स यूज करते हैं उनका पर्पज क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज्ड इन फिक्सचर। संतुलित भार की स्थिति, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड लोड, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, पोजीशन ऑफ क्लैंप एंड लोकेटर, मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द मशीन टेबल, या फिर कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, स्टेबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन रिलेटेड टू द कटर। तो फिक्सचर उपयोग में जो फिक्सचर के साथ में जो सेटिंग ब्लॉक्स का यूज किया जाता है वो हम क्यों यूज करते हैं, वो कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति का पर्पज उनका रहता है। ठीक है, ताकि क्या है वर्कपीस को हम एक जगह सेट कर सकें। स्टेबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन रिलेटेड टू द कटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न कोणों में एक विशेष आकार के जॉब को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग यूज किया जाता है। ठीक है, विशेष आकार के जॉब को ड्रिल करने के लिए अब क्या है, कोणों में यानी कि एंगल में करना है। विच टाइप ऑफ जिग इज यूज टू ड्रिल ए पर्टिकुलर शेप्ड जॉब एट डिफरेंट एंगल्स। तो क्या पोस्ट जिग होता है, सॉलिड जिग होता है, इंडेक्सिंग जिग होता है, या फिर ट्रूनियन जिग होता है। ठीक है, डिफरेंट एंगल में करना है हमें, क्या ऑपरेशन जो करना है, ड्रिल जो करना है वो अलग अलग एंगल में ड्रिल करना है। तो वहाँ पर जिग के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार का जिग हम यूज में ले सकते हैं, किस प्रकार का जिग का उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर ट्रूनियन जिग का यूज हम करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है तथा लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। ठीक है, यानी कि सारे काम हैं वही जो इक्विपमेंट है वो करता है। विच डिवाइस होल्ड्स, सपोर्ट्स, लोकेट्स एज वेल एज गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। ठीक है, होल्ड भी करता है, सपोर्ट भी करता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है। तो वो कौन सा टूल करता है, कौन सा उपकरण करता है, क्या जिग करता है, फिक्सचर करता है, चक करता है, या फिर मशीन वाइज करता है। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिग, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि सारे काम करेगा वो जिग करेगा। ठीक है, जिग है वो होल्ड भी करता है, सपोर्ट, लोकेट, गाइड। ठीक है, यानी कि कटिंग टूल को पकड़ने के साथ साथ में लोकेट भी करता है, उसको गाइड भी करता है, लाइन भी करता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप यूज्ड इन जिग। जिग में यहाँ पर हमने एक क्लैंप यूज किया है। ठीक है, और इस क्लैंप के बारे में पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्या है, क्लैंप यूज किया गया है। क्या ये टूथ क्लैंप है, लेंस क्लैंप है, टोंगल क्लैंप है, या फिर वेज क्लैंप है। तो ये हमारा किस प्रकार का क्लैंप है,
चित्र में आप देख सकते हैं ये हमारा टोंगल क्लैंप है। ठीक है, ये क्लैंप से ये अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग, वर्कपीस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हम वर्कपीस को आसानी से लोकेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोंगल क्लैंप इज़ द राइट आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ क्लासेज हमारे चैनल पर मिलने वाली है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जिस पर आप व्हाट्सएप करके अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।